हाय, मेरा नाम श्रुति चन्नावार है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, फेस रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ एंड साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं 9 प्लैनेट्स के बारे में। हमारी ज़िंदगी में प्लैनेट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। 9 प्लैनेट में सबसे पहले आज हम बात करेंगे सन के बारे में, सूरज के बारे में। सूरज जो है वो प्लैनेट्स का राजा है। हमारे सोलर सिस्टम में जो 9 प्लैनेट्स है उनका राजा है। ठीक है। अब हमारी कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है या इसे अच्छा करना है तो क्या करेंगे? सिर्फ अंगूठी पहन लेने से सूर्य स्ट्रांग नहीं होते हैं। उसके लिए हमारे व्यक्तित्व में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं हमें, जिससे कि हमारे कुंडली में भी जो है सूर्य के प्रभाव में चेंजेस आते हैं। रेमेडीज़ जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्लैनेट को स्ट्रेंथ देने में, है ना। तो सूर्य जो है वो एक बहुत ही प्रभावशाली बलशाली ग्रह है। ठीक है। और सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके फादर के साथ जैसे आपके रिलेशंस होंगे, अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, आपका फाइनेंस अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो फादर के साथ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी आपकी लाइफ में। और फादर के साथ दिक्कत, फाइनेंस में दिक्कतें, ये सूर्य के कमज़ोर होने की निशानी होती है। अगर आपको अगर आपको जो है अपना सूर्य मजबूत करना है तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में इंटीग्रिटी लानी पड़ेगी। इंटीग्रिटी का मतलब कि आपको पंचुअलिटी लानी पड़ेगी। सूर्य इज़ ऑल अबाउट पंचुअलिटी। ऐसा तो होता नहीं है कि सूर्य आज एक टाइम पे निकले हैं, आज 6 बजे निकले हैं तो कल वो 8 बजे निकलेंगे, नहीं। सूर्योदय का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। तो आपको अपनी लाइफ में पंचुअलिटी लानी ज़रूरी है। अगर आपने किसी को कुछ काम कहा है कि ये हो जाएगा तो वो हो जाना चाहिए। सूर्य की क्वालिटी क्या है कि आपने देखा होगा सोलर सिस्टम में जो है सूर्य के चारों तरफ जो है 9 प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपके आगे पीछे लोग घूमें तो आपको सूर्य की क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी पड़ेगी। इंटीग्रिटी, पंचुअलिटी। ऐसा नहीं कि सूर्य ऐसे तो नहीं करते कि कल रात को पार्टी कर ली है तो आज थोड़ा लेट जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। जो टाइम है सूर्योदय का वो उसी टाइम पे उदय होते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ में पंचुअलिटी को अमल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सूर्य ग्रह भी जो है वो बलवान होता है। इसके साथ ही साथ मैं छोटी थोड़ी सी रेमेडीज़ और दूंगी आपको। बट सबसे मेन जो पॉइंट है, जो मेन बात है, वो है कि आपको आपकी लाइफ में पंचुअलिटी लानी होगी। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग है तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। पंचुअलिटी, अगर आप कुछ किसी को कमिट कर रहे हैं तो उसको पूरा करना, आपके फादर के साथ रिलेशंस, ये सारी चीज़ें सूर्य ग्रह का बलवान होने को दर्शाते हैं। अब चलिए मैं बात करती हूँ सूर्य को स्ट्रेंथ करने के लिए कोई रेमेडीज़। सूर्य को स्ट्रेंथ करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान आदि नित्य कर्म कीजिए और उसके बाद सूर्य को तांबे के लोटे में जल चढ़ाइए। हो सके तो उसमें चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, और रोली, हल्दी, कुमकुम, थोड़ा सा शहद या गुड़ और एक गुलाब का फूल तांबे के लोटे में मिलाइए और उससे सूर्य देव को अर्घ दीजिए, ओम आदित्याय नमः का जप करते हुए। और जब आप अर्घ देंगे सूर्य को तो उस समय ज़मीन पे आप अर्घ नहीं देंगे, नीचे कोई बर्तन रख लीजिए, उसमें अर्घ दीजिए और फिर वो पानी को जो है किसी पेड़ में डाल दीजिए। इसके अलावा
आपके जो फादर है, अगर फादर नहीं है तो जो आपके चाचा है या आपसे उम्र में जो भी बड़े हैं, जो फादर रोल प्ले करते हैं, उनकी सेवा कीजिए। और उनकी सेवा कीजिए, उनका आदर कीजिए। और हो सके तो डेली आदित्य हृदय स्तोत्र का स्तोत्र सुनिए। पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलयुग है, इतना वक्त किसी के पास नहीं है। तो आप सुन सकते हैं। जब हम सुनते हैं तो माइंड अपने आप ही उस चीज़ को रिआइटरेट करता रहता है। तो जब हम सुनते हैं कुछ चीज़ तो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो चीज़ें गुनगुनाने लगती हैं। तो ये भी हम पढ़ने में लेते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि सभी बहुत बिज़ी है इसलिए। तो इस तरह से हम अपने सूर्य को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।